सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी के। एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप सभी के सामने एक और अगले लेक्चर में, जिस लेक्चर में आप बेसिकली हम पता है क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारे लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हम लेक्चर को हमने स्टार्ट कर दिया था और आज के टॉपिक में भी हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज की जो क्लास होगी बेसिकली हमारी लास्ट क्लास होगी। इस क्लास में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। बस एक ही क्वेश्चन आपको हर चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं हमने कहाँ तक बना ली थे लेक्चर। हमने बेसिकली 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर देते, तो आज हमारे पास और 10 क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें से मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन कराऊंगा, या चलो आपके लिए 6 क्वेश्चन करा लूंगा भैया। बाकी के चार क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। बाकी के 4 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, सारी चीजें मैं ही करा दूंगा। आप क्या करोगे फिर? पेपर भी मैं ही दिखाऊंगा, काम करूंगा आपका, लिखा है ना। फिर कमेंट में बता देना भैया पेपर भी आप ही दे दो। यार सारी चीजें आप मुझसे कराओगे, गलत बात नहीं है, बताओ। ओके सर, 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन ये रहा, देखो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यानी कि आपको यहाँ पे दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का और कैश का। कैश का तो आपको ऑलरेडी बना हुआ, तो वो बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अभी तक आपने नहीं बनाया कहीं ऊपर, तो इसका तो बनाना पड़ेगा भाई। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का तो भाई बनाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के अकाउंट में आ जाओगे डेबिट साइड, वहां पे लिखोगे टू कैश। क्यों लिखोगे अभी बताता हूँ। 1000 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का अकाउंट बनाओ। अगर आप देखते हैं बना हुआ है या नहीं। अगर बना है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बना देंगे। हियर इट इज, बना हुआ है। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट हो रहा है डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट हो रहा है डेबिट। तो जब वो डेबिट हो रहा है अकाउंट, तो उसका जो डेबिट साइड, मैंने क्या कहा था, जो अकाउंट डेबिट हो रहा होता है, जो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा होता है, उसके उस साइड जाके आप उसका रीजन लिख दो कि वो डेबिट या क्रेडिट क्यों आ रहा है। लेकिन जिस भी अकाउंट को आप बना रहे हो, कभी भी उस अकाउंट के अंदर उसका खुद का नाम नहीं आएगा। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट लिख दिया, तो इसके अंदर आप कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट नहीं लिखोगे, बल्कि आप वो चीज लिखोगे जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। तो 2022 में हो रहा है, और अप्रैल 11 में हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब किसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट डेबिट हो रहा है भैया? कैश की वजह से। तो इधर क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। कितना? 1000। तो इधर आ जाएगा 1000। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या कहा, अब जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में चार्जेस को बता दिया कि मैंने क्यों डेबिट हुआ है, कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मेरा क्यों डेबिट हुआ है, इसका रीजन मैंने बता दिया। तो क्या आपको नहीं लगता कि मुझे कैश में भी बताना पड़ेगा कि कैश को मैंने क्यों क्रेडिट करा है? सेम वही बात। मैंने आपको फोन किया, मैंने आपको सपोज करा फोन करा, है ना, सिंपल सी बात है, मैंने आपको फोन करा। तो जब मेरे फोन में आपका नंबर आ रहा है, तो आपके फोन में मेरा नंबर शो हो रहा होगा। जब मेरे फोन में दिखा रहा है कि मैंने आपको डायल किया है, तो आपके फोन में भी आ रहा होगा कि मैंने आपको मिस कॉल मारी, या आपने रिसीव कॉल में तो आ ही रहा होगा ना, अगर आपने फोन उठा लिया तो सेम वही बात क्या आ जाती है यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट के अंदर मैंने बता दिया कैश के नाम से कि क्यों मैंने उसे डेबिट करा है, तो मुझे कैश में भी बताना पड़ेगा कि कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट में आ जाओ। ये रहा आपका कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा था ना, कैश क्रेडिट हो रहा था, तो ये रहा क्रेडिट। ये रहा कि क्रेडिट है। अब क्रेडिट साइड आकर आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, अप्रैल 13, नॉट 13, इट्स 11, अप्रैल 11। यहाँ पे लिख दोगे बाय इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अरे अकाउंट, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट। कितना था? 1000 था। इधर 1000 रुपीज आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ जाएगा। बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि भैया हम डेबिट को हमेशा बाय से डिनोट करते हैं और क्रेडिट को हमेशा टू से डिनोट करते हैं। इतना याद रखना। अब कैश मेरा क्रेडिट हुआ है किसकी वजह से? क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिसिटी डेबिट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट बाय हो रहा है, इससे मैंने यहाँ पे लिख दिया। जल्दी से 12 क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सेम चीज है, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं टेलीफोन चार्जेस की डेबिट साइड बताऊंगा कि क्यों मेरा अकाउंट डेबिट हो रहा है, ऐसे ही कैश के अकाउंट में भी बताऊंगा कि क्यों मेरा कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। 500 रुपीज से अप्रैल 12। अब टेलीफोन चार्जेस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। टेलीफोन चार्जेस का अकाउंट, अकाउंट का फॉर्मेट आपको देख लो, इस तरीके का होता है। टेलीफोन चार्जेस देखो, ये रहा। टेलीफोन चार्जेस मेरा डेबिट हो रहा था ना। कब हो रहा था डेबिट? पहले तो डेट लिखो। अरे पहले लिख दिया आपने क्या, डेट। कहाँ चला गया यहाँ से? ये देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा 2022 अप्रैल अप्रैल 12 लिखा। अप्रैल 12 लिखने के बाद मेरा टेलीफोन चार्जेस क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि मेरा कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्योंकि मेरा कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 500 रुपीज से।
अब कैश अकाउंट में मुझे जाना पड़ेगा। अब मैं कहाँ जाऊंगा कैश अकाउंट में बताने के लिए कि मेरा कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, मेरा कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड ये रही, क्रेडिट साइड ये रही, ये देखो ये रहा क्रेडिट। अब मैं क्रेडिट साइड क्या बता दूंगा कि मेरा कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, कब हो रहा है क्रेडिट भैया, अप्रैल, अप्रैल 12 में, अप्रैल 12 में मेरा कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। क्यों हो रहा है क्रेडिट, क्यों, क्योंकि भैया बाय टेलीफोन चार्जेस अकाउंट मेरा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्योंकि मेरा टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसकी वजह से मेरा कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितने रुपए से, 500 रुपीज। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है बैंक अकाउंट से, बताने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर अकाउंट से डेबिट साइड चले जाओ और बता दो क्यों डेबिट हो रहा है, ऐसे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड चले जाओ और बता दो क्यों क्रेडिट हो रहा है। फिर से रिपीट करता हूँ, जिस चीज का अकाउंट बनाते हो कभी भी वहां पे उसका नाम नहीं आता, बल्कि किस चीज का नाम आएगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। अगर डेबिट साइड इम्पैक्ट पड़ा है तो डेबिट साइड किसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है वो बताओगे, क्रेडिट साइड इम्पैक्ट है तो क्रेडिट में किसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है वो बताओगे, क्रेडिट साइड आता है। तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका क्या, क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट आपका डेबिट। अब फर्नीचर का अकाउंट जल्दी से बना दो। फर्नीचर का आई थिंक बना हुआ है, हमने बना रखा था, हमने पहले कोई क्वेश्चन कराओ, नहीं करा तो कोई बात नहीं, आपके लिए नया है अगर फर्नीचर अकाउंट तो बना दे इसका अकाउंट। देखो, नहीं अभी तक हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, अगर करा होता तो इसके अंदर कुछ ना कुछ होता। 2022 में मेरा फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा था ना, तो देखो डेबिट साइड आ गया। कब हो रहा था, 2022 अप्रैल 13, 2022 अप्रैल 13। अब यहाँ पे सिंपली क्या लिख दूंगा, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है भैया, बैंक की वजह से। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितने रुपए से हो रहा है, हमने अमाउंट चेक नहीं किया तो अमाउंट चेक कर लेते हैं पहले। 25,000 सॉरी 25,000, 25,000। अब सेम चीज मुझे बैंक में भी जाके बतानी पड़ेगी कि मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। फर्नीचर को तो मैंने बता दिया क्यों डेबिट हो रहा है, लेकिन बैंक में थोड़ी ना, बैंक वाले अकाउंट में कहाँ बताया मैंने कि मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक में भी जाके बताना पड़ेगा। सॉरी, ये रहा मेरा बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट मेरा क्रेडिट हो रहा था तो क्रेडिट साइड आ गया, क्रेडिट साइड आ गया। क्रेडिट साइड आने के बाद मुझे क्या पता चलता है कि मेरा अप्रैल 13 था ना, मेरा अप्रैल 13 में क्या आ रहा है, मेरा अप्रैल 13 के अंदर सिंपल सी बात है क्या आ रहा है, क्यों हो रहा है मेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि भैया मैंने मशीन फर्नीचर परचेज किया था। फर्नीचर था ना, फर्नीचर था मशीन था, यस इट्स फर्नीचर, क्योंकि मैंने भैया क्या फर्नीचर परचेज करा है। तो इधर क्या आ जाएगा आपका, बाय फर्नीचर अकाउंट। बाय फर्नीचर अकाउंट क्यों आएगा, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि मेरा फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है 25,000। अब 14 क्वेश्चन आपको क्या कहता है, मैसेज हरी एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। मैसेज हरी एंड कंपनी डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब इस चीज को ध्यान से समझना। अभी आप पता है क्या सोच रहे होगे, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भैया अभी हमने ना एक क्वेश्चन करा था जिसमें परचेज अकाउंट को हमने करा था डेबिट, जिसमें परचेज अकाउंट को हमने क्या करा था डेबिट, और अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया परचेज रिटर्न की बात हो रही है जिसको हम कर रहे हैं क्रेडिट। यहाँ पे परचेज रिटर्न की बात हो रही है क्या, जिसको हम क्या कर रहे हैं भैया जी, क्रेडिट। क्या कर रहे हैं, क्रेडिट, क्रेडिट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हमसे बहुत लोग स्टूडेंट्स की बात सोचते हैं कि भैया ये एक ही अकाउंट है, ये एक ही अकाउंट है, बट नहीं, ये एक ही अकाउंट नहीं है, ये अलग अकाउंट है, ये एक अलग अकाउंट है। परचेज का अकाउंट अलग बनेगा, परचेज रिटर्न का अकाउंट अलग बनेगा, इस चीज का याद रखना। मैसेज यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, एक मैसेज हरी एंड कंपनी अकाउंट और एक परचेज अकाउंट। अगर मैसेज हरी अकाउंट पहले से बना तो अच्छी बात है, परचेज रिटर्न पहले से बना तो अच्छी बात है, अगर आपके लिए नया है तो बना। सबसे पहले मैसेज हरी एंड कंपनी अकाउंट को ढूंढो, क्या बना है कहीं वो, मैसर्स हरियन कंपनी, देखो मैसर्स हरियन कंपनी यही है ना हमारे पास, देखो मैसर्स हरियन कंपनी, यहाँ पे आ गया मैसर्स हरियन कंपनी। 14 ट्रांजेक्शन है, 14 ट्रांजेक्शन है 4,000 रुपीज के हिसाब से, बदले में परचेज रिटर्न। मैसर्स हरियन कंपनी का डेबिट हो रहा है, मैसर्स हरियन कंपनी का डेबिट हो रहा है कब, 2022 में, डेट अप्रैल, डेट है अप्रैल 14, और किसकी वजह से मैसर्स हरियन कंपनी डेबिट हो रहा है, परचेज रिटर्न की वजह से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सिंपल सी बात है, उम्मीद करते हैं इतना तो समझ आ गया होगा। कितने रुपए से, कितने रुपए था, 4,000, यहाँ पे आपने लिख दिया 4,000, बहुत बढ़िया बात है अगर इतना तो समझ आ गया तो। अब यहाँ पे बता, मैं सिंपल सी बात आपके लिए क्या लिखूंगा,
अब जब मैंने मैसेज हरियन कंपनी में बता दिया कि क्यों डेबिट हो रहा है परचेज रिटर्न की वजह से, अब परचेज रिटर्न में भी मुझे बताना पड़ेगा कि क्यों क्रेडिट हो रहा है मैसेज हरियन कंपनी की वजह से। तो टू परचेज रिटर्न में आ जाओ। ये देखो सेल्स रिटर्न का हमने बना रखा है ना, देखो परचेज रिटर्न मेरा क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड क्रेडिट ये रहा। अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा 2022 कब क्रेडिट हो रहा है ये बताऊंगा, अप्रैल 14। अप्रैल 14 में हो रहा है किसकी वजह से भैया, बाय सॉरी बाय मैथड मैथड हरी एंड कंपनी। मैथड हरी एंड कंपनी की वजह से मेरा परचेज रिटर्न अकाउंट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है 4000 रुपीज। अब इतना आपको समझ आ गया। अब 15 ट्रांजेक्शन देखते हैं जल्दी से। 15 ट्रांजेक्शन देखो जल्दी से। 15 ट्रांजेक्शन आपको क्या कहती है? 15 कहती है मैसर्स हरी एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब ये क्वेश्चन आपको कहता है मैसर्स हरी एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट अप्रैल 15 15,000 से। अप्रैल 15 कितना 15,000 से। आपको ये चीज आपको उम्मीद करता हूँ क्या है यहाँ पे समझ आ रही होगी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको क्या समझ आ गया होगा। अब मैं 15 ट्रांजेक्शन को क्या बताना चाह रहा हूँ, मैसर्स हरी एंड कंपनी अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट किसकी वजह से, बैंक की वजह से। मैसर्स हरी एंड कंपनी को ढूंढो जल्दी से, काम गया ये रहा। मैसर्स हरी एंड कंपनी डेबिट हो रहा है ना अप्रैल 15 को, तो डेबिट कर दो अप्रैल 15 को। अप्रैल की स्पेलिंग गलत हो गई सॉरी, अप्रैल 15। अब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका सिंपल सी बात है क्या आ जाएगा, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है भैया, बैंक की वजह से। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा 50,000, तो 50,000 इधर। अब सेम मुझे बैंक में भी बताना पड़ेगा, सेम मुझे बैंक में भी बताना पड़ेगा। तो बैंक में आ जाऊंगा, बैंक मेरा क्रेडिट हो रहा है, बैंक मेरा क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड आ गया। अप्रैल 15, अप्रैल 15 को हो रहा है तो किसकी वजह से, मैसर्स हरी एंड कंपनी की वजह से। मैसर्स हरी एंड कंपनी की वजह से, मैसर्स हरी एंड कंपनी की वजह से मेरा क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने रुपए से, 50,000 रुपीज से। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। तो तीन ट्रांजेक्शन देखते हैं। 16 ट्रांजेक्शन क्या कहता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रमेशन कंपनी अकाउंट। आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, रमेशन कंपनी अकाउंट की वजह से। तो आप 15,000 रुपीज क्या लिख दोगे, पहले तो बैंक अकाउंट में लिख दो, जिसमें भी पहले लिख रहे हो, जो भी आपको सबसे पहले नजर आ रहा है उसमें लिखो। तो अप्रैल यहाँ पर डेबिट हो रहा है, अब आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, देखो डेबिट हो रहा है ना, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो अब बैंक की क्रेडिट साइड नहीं, बैंक का डेबिट साइड है। तो बैंक का डेबिट ये रहा, बैंक का डेबिट ये रहा, आखिरकार मिलेगा डेबिट वाला अमाउंट, तो अपना क्रेडिट क्रेडिट ही हो जा रहा था, है ना। तो अप्रैल अप्रैल अरे 16 अप्रैल 16 के ट्रांजेक्शन है। और यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है देखो किसकी वजह से, टू मैसर्स रमेशन कंपनी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात, टू मैसर्स रमेश एंड कंपनी, टू मैसर्स रमेश एंड कंपनी, टू मैसर्स रमेश एंड कंपनी इधर आ गया। अब यहाँ पे आप सिंपली क्या लिख दोगे, कितने रुपए का, 15,000 आई गेस, यस इज 15,000। तो इधर आपको क्या देगा, सिंपल सी बात 15,000 रुपीज। उम्मीद करते हो इतना समझ आ गया होगा। अब मैंने बैंक में तो बता दिया कि मैसेज रमेश अकाउंट को मैं डेबिट क्रेडिट करूँ, उससे मेरा बैंक डेबिट हो रहा है। अब मुझे मैसेज रमेशन कंपनी में भी जाके बतानी पड़ेगी सेम चीज। तो मैसेज रमेशन कंपनी को ढूंढो, ये रहा मैसेज सबमिशन कंपनी, क्रेडिट हो रहा था ना, तो क्रेडिट साइड आ जाओ। तो क्रेडिट साइड लिख दो, कब हो रहा था, तो हो रहा था भैया अप्रैल 16। ये हो रहा था अप्रैल 16 में। क्यों हो रहा था क्रेडिट, क्योंकि भैया आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था। क्यों हो रहा था क्रेडिट, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट हो रहा था डेबिट हो रहा था। बैंक अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट, कितने रुपए थे, 15,000। अब एक बार 17 देख लेते हैं भैया, आपने तो 16 तक कहे थे ना, 16 का यार चलो करा ही देता हूँ। मैंने सोचा करा ही देता हूँ, वरना फिर बाद में मुझे कहोगे पूरे ही करा देते, चार पांच क्वेश्चन छोड़ के क्या करा, क्या फायदा। मैसर्स अभी एंड सन्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, सिंपल सी बात है, मैसर्स अभी एंड सन का अकाउंट बना। अच्छा पहले डेट और अमाउंट भी देख लेते हैं। तो 20,000 है, ठीक है, मैसर्स अभी एंड सन्स का अकाउंट, मैसर्स अभी एंड सन्स अकाउंट, जल्दी से ढूंढो फ्रेंड। मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा, ये रहा मैसर्स अभी एंड सन्स अकाउंट, ठीक है। मैसर्स अभी एंड सन्स अकाउंट हो रहा है डेबिट, मैसर्स अभी एंड सन्स अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो डेबिट साइड आ जाएगा क्या, अप्रैल 2022 अप्रैल 17, 2022 अप्रैल 17 किसकी वजह से, किसकी वजह से भैया, किसकी वजह से हो रहा है। एक बार जल्दी से जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। 17 था ना, तो 17 बैंक की वजह से भैया, बैंक की वजह से।
जल्दी से आ जाओ नीचे, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको ढूंढने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक की वजह से डेबिट हो रहा है, तो इधर लिख दो टू बैंक अकाउंट। भैया टू क्यों? क्योंकि हम क्रेडिट को हमेशा टू से डिनोट करते हैं, डेबिट को हमेशा बाई से डिनोट करते हैं। तो अगर लेफ्ट साइड आप लिख रहे हो कोई रीजन तो टू, राइट साइड कोई रीजन लिख रहे हो तो बाई। उम्मीद करते इतना समझ आ गया होगा। कितना था अमाउंट भैया? 20,000। अब सेम चीज आपको बैंक में जाके बतानी पड़ेगी। अब सेम चीज आप क्या करोगे? बैंक में जाकर भी बताओगे, है ना? सिंपल सी बात है, बैंक में जाकर भी बताओगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ बैंक, बैंक अकाउंट आपको कर देना पड़ेगा क्रेडिट। क्यों? क्योंकि आपका मेथड अभी अनसेंस हो रहा था डेबिट। तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड आ जाओगे और April 17 लिख दोगे, और यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या लिख दोगे? टू, सॉरी नॉट टू, बाय, बाय लिख दोगे क्या? अभी एंड सन, बाय अभी एंड सन, बाय अभी एंड सन लिखा आपने, 20,000 इधर लिख दिया। अब हमारी 18 ट्रांजेक्शन बची है, थर्ड लास्ट ट्रांजेक्शन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अजय एंड कंपनी अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड आ जाओगे, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट हो रहा है ना बैंक, यहाँ पे अप्रैल कब हो रहा है? April 18 से April 18 लिखा, टू अजय एंड कंपनी अकाउंट, क्योंकि अजय एंड कंपनी अकाउंट की वजह से क्रेडिट हो रहा है, नॉट सॉरी, अजय एंड कंपनी अकाउंट अकाउंट की वजह से बैंक डेबिट हो रहा है। तो टू अजय एंड कंपनी, अजय एंड कंपनी इधर आ गया, और इधर क्या लिख दूंगा? 30,000, क्योंकि 30,000 था आई गेस, जैसे 30,000। अब सेम चीज मुझे अजय एंड कंपनी में जाके बतानी होगी, तो अजय एंड कंपनी को ढूंढते हैं। ये रहा अजय एंड कंपनी, अजय एंड कंपनी मेरा क्रेडिट हो रहा था, तो ये रहा क्रेडिट, क्रेडिट साइड की डेट में आ जाओ, ये रहा क्रेडिट साइड की डेट 2022 लिखा, अप्रैल, April 18 लिखा। अब अजय एंड कंपनी क्यों क्रेडिट हो रहा है? क्योंकि आपका बैंक डेबिट हो रहा है। अजय एंड कंपनी क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि आपका बैंक डेबिट हो रहा है, तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 30,000 से, बाय बैंक अकाउंट 30,000 से, सिंपल सी बात है। उसके बाद आपकी 19 सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन रहेगा, 19 ट्रांजेक्शन, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे आपको एक स्टेशनरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश का तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, 1,000 रुपीज, मतलब कैश का बना हुआ है, तो यहाँ पे 1,000 रुपीज स्टेशनरी कैश का अकाउंट है, ठीक है। तो स्टेशनरी का अकाउंट दिखाओ और वहां पे उसको डेबिट करके दिखा दो। ये रहा स्टेशनरी, तो स्टेशनरी का अकाउंट मिल गया, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, कब हो रहा है? 2022 में, 2020 अरे 2022 में, April 19 में। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। देख लेते हैं बैंक है या कैश है, कभी कभी कैश होता है, कभी कभी बैंक भी दे रखा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, पेमेंट कैसे करेंगे। तो कैश है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि मेरे पास कैश क्रेडिट हो रहा है, तो टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट, सिंपल सी बात है। अब क्यों ये आपका डेबिट हो रहा है, एक मिनट रुको बस, यहाँ पे मैं आपको सिंपल सी बात यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, कितने रुपीज था, कितने रुपीज से आप कैश अकाउंट क्रेडिट कर रहे हो, स्टेशनरी को डेबिट कर रहे हो, 1,000 से, 1,000 इधर आ गया। अब मुझे कैश में भी बतानी पड़ेगी, स्टेशनरी में तो बता के आ गया, कैश में भी बताऊंगा। तो कैश में मैं कैसे बताऊंगा? कैश में मैं बताऊंगा, कैश मेरा क्रेडिट हो रहा था, तो क्रेडिट साइड आ जाऊंगा, और यहाँ क्या लिख दूंगा? April सॉरी, April 19 लिखा। अब यहाँ पे मेरा स्टेशनरी डेबिट हो रहा है, इसलिए मेरा कैश क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं कैश के क्रेडिट में बोल दूंगा कि मेरा स्टेशनरी डेबिट हो रहा है, तो बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय स्टेशनरी अकाउंट कितना? 1,000 था, तो 1,000 इधर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन आपका क्या बचा है? लास्ट क्वेश्चन बचा है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे ड्रॉइंग्स का भी अकाउंट बनेगा, कैश का भी। कैश का तो बना हुआ है, इसका बनाने की जरूरत नहीं है। ड्रॉइंग्स नया है, इससे ड्रॉइंग्स का बनाओ, 10,000 रुपीज। तो ड्रॉइंग्स का अकाउंट बनाओ, ये देखो ड्रॉइंग्स का अकाउंट, ये रहा आपका ड्रॉइंग्स का अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड, April 20 April 20 आ गया। अब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है देखते हैं, किसकी वजह से हो रहा है? बैंक या कैश की वजह से, या परचेज? यहाँ पे बता दो, ड्राइंग्स की जगह का परचेज दिया जा सकता है, अगर आप कोई गुड को ड्राइंग कर रहे हो। लेकिन आपने क्योंकि पैसा ड्राइंग करा है, तो यहाँ पे कैश आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वैसे हमने अमाउंट नहीं देखा, 10,000 था, 10,000 इसका अमाउंट था। तो इधर क्या है? क्यों डेबिट हो रहा है आपका ड्रॉइंग अकाउंट? क्योंकि कैश अकाउंट आपका क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने रुपए से हो रहा है? 10,000 से, तो 10,000 इधर आ गया।
एक मिनट रुको बस, एक चीज करनी है। अब ठीक है ना? नोट कर कर। अब मुझे यही सेम चीज कैश में जाकर बतानी पड़ेगी कि ड्राइंग की वजह से कैश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अप्रैल 20 में तो कैश साइड आ जाओ, कैश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश मेरा क्रेडिट हो रहा है, कब हो रहा है? अप्रैल 20। कब हो रहा है? अप्रैल 20। 290 हो गया था अप्रैल। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय ड्राइंग्स अकाउंट। क्या आ जाएगा? बाय ड्राइंग्स अकाउंट। बाय ड्राइंग्स अकाउंट आ गया, बहुत बढ़िया। कितना था ड्राइंग्स अकाउंट का? 10,000। 10,000 इधर आ गया। बस अब आपका क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट। अभी भी अगर आप चाहते हो इतना कर लिया ना, आपको थोड़ा सा नंबर मिल जाएगा स्टेप मार्किंग का। लेकिन अगर आप चाहते हो पूरा पूरा नंबर मिले, पूरे पूरे नंबर मिलने के लिए अब आपको दोनों की टोटलिंग लेनी पड़ेगी, दोनों का बैलेंस मैच करना पड़ेगा। अब सबसे पहले देखो कौन सी साइड ज्यादा है। मैंने कहा ना डेबिट और क्रेडिट हमेशा आपस में मैच करना चाहिए। तो ये डेबिट साइड का बैलेंस और क्रेडिट साइड का बैलेंस अगर आपस में मैच कर रहा है, इट मीन आप सही कर रहे हैं। वैसे करता नहीं है, जर्नल लेजर के केस में कभी नहीं करता, मैं करना पड़ता है। तो देखो सबसे पहले इसमें से सबसे पहला, इसमें से सबसे ज्यादा वाली साइड कौन सी है? सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसमें से सबसे ज्यादा वाली साइड कौन सी है। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा वाली साइड आपको ये डेबिट साइड दिख रही है। इन दोनों को टोटल करोगे तो 1 लाख रुपया है। इधर लिखा 1 लाख रुपए। अब जो बड़ा अमाउंट है, जो बड़ा अमाउंट है वही दोनों साइड लिख देना। अब बड़ा अमाउंट किसी भी साइड आ रहा हो वही आपको दोनों तरफ लिखना है। तो 1 लाख लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड आपको क्या लिखना है? 1 लाख रुपीज। अब देखो भैया, राइट साइड आपका छोटा अमाउंट दिख रहा है, तो कितने रुपए से छोटा है? इसको टोटल करते हैं। 5 और 5 होते हैं 10। ये हो गया 11, 11,500, 12,500, 22,500, 22,500। और इनकी टोटलिंग करो तो देखो 1 लाख आ रहा है। 1 लाख और 22,500 में तो फर्क है ना, यानी कि हमारा बैलेंस मैच नहीं कर रहा। तो बैलेंस मैच करने के लिए सबसे पहले तो आप ये लिखो 22,000, नॉट 22,500। जितने रुपए से आपका बैलेंस कम शो हो रहा है, 22,000 तो आपका टोटल आ रहा है, लेकिन आपको कहाँ तक ले जाना है? 1 लाख रुपीज तक। क्योंकि देखो 1 लाख ये रहा, आपको 1 लाख रुपीज तक जाना है। यानी कि आपका अगर मैं बात करूँ तो 77,500 आना चाहिए समथिंग। 77,500 टोटली मिस्टेक हो तो बता देना। 77,500 आना चाहिए। अभी जो 77,500 मैंने अलग से डाला है, इसको मैं क्या कहूंगा? बैलेंस शीट। यहाँ पे डेट डाल दूंगा, अप्रैल, अप्रैल 30। अप्रैल का महीना 30 का ही होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन। सीडी का मतलब क्या होता है? कैरिड डाउन। अब इसी सेम अमाउंट को आपको अगले महीने ले जाना है। कहाँ पे? इसी सेम अमाउंट को आपको अगले महीने ले जाना है यहाँ पर। कब? 2022 तो रहेगा ही। यहाँ पे कब ले जाओगे? अप्रैल, नॉट अप्रैल, अब आपका मई आएगा। अप्रैल, मई 1। अब मई में आपका यही बैलेंस, अब आप जब आप दोबारा से अगले महीने का जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, वो आप 1 मई से रिकॉर्ड करोगे। और 1 मई को आपका जो बैलेंस है वो बन जाएगा आपका टू बैलेंस बीडी। वो क्या बन जाएगा? टू बैलेंस बीडी। कितना कितना बन जाएगा? 77,500। बेसिकली मैं आपको देखो क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये देखो, ये जो 1 लाख रुपए आपका रिकॉर्ड है, यानी कि 1 लाख रुपए आपको मिला है पैसा। 1 लाख रुपए आपको मिला है पैसा। और यहाँ जो 22,500 आ रहा था, इट मीन आपकी जेब से इतना पैसा गया है। अब आपको मिला 1 लाख है, मैंने क्या कहा? आपको मिला 1 लाख है, और आपकी जेब से गया कितना है? 22,500। यानी कि आपके पास बचा कितना? 77,500। 77,500 इतने ही बचा होगा। मैं इतने मान के चल रहा हूँ, तो इतना समझ जाएगा कि आपकी जेब में इतनी पैसा बचा, 77,500। तो देख लो, यानी ये जो बैलेंस सीडी है, क्रेडिट साइड मेरा बैलेंस सीडी आ रहा है, इसका मतलब मेरी जेब में इतना पैसा अभी पड़ा है। क्योंकि मुझे इनकम 1 लाख की हुई है, और खर्चे मेरे 22,500। यानी कि मेरे पास अभी 77,500 अभी भी बचे हुए। अब अगले महीने की जो मैं ट्रांजेक्शन स्टार्ट करूंगा, वो 77,000 से स्टार्ट करूंगा। 77,500 से, जिसको मैं बैलेंस बी लिखूंगा, यानी कि ब्रॉट डाउन। बैलेंस बी यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन। इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर भैया क्या होता कि अगर हमारी ये वाली साइड 1 लाख होती और ये वाली साइड कम होती, अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होती, डेबिट साइड कम होती, तो फिर आपका बैलेंस शीट यहाँ था। फिर आप यहाँ लिखते बाय बैलेंस, नॉट बाय, यहाँ पे टू आता, यहाँ पे टू आता, यहाँ पे टू बैलेंस शीट। क्योंकि देखो यहाँ पे तो हम हमेशा टू लिखते हैं ना, तो इधर टू आता, इधर हमेशा बाय आएगा, इधर टू आएगा।
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सीडी हमेशा टू वाली साइड आएगा, बाई वाली साइड। जहां भी आपको बैलेंस कम दिख रहा है वहां आप उसको, उसकी बैलेंस की फिगर लिख के वहां पे बैलेंस सीडी लिख दो। अब क्योंकि मुझे यहाँ बैलेंस कम दिख रहा था, अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे 77,500 चाहिए था। मैंने ये लिख के बता दिया कि भैया ये मेरा बैलेंस सीडी, ये मेरा क्या है, बैलेंस सीडी। उम्मीद करते हैं इतना समझ आ गया होगा। अब सेम आपको नितिन का कैपिटल अकाउंट लेना है। इन दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा है? भैया लेफ्ट साइड तो कुछ है नहीं, राइट साइड ही है जो भी है। यानी कि आपका क्रेडिट अमाउंट क्या है, क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे, 5,50,000। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पर भी 5,50,000। अब अब आपका अब आपका अमाउंट जीरो है, देखो यहाँ पे जीरो है, जीरो है, कुछ भी अमाउंट नहीं है। तो जीरो से 5,50,000 तक पहुंचने के लिए आपको कितने रुपए ऐड करने पड़ेंगे, पूरे पूरे 5,50,000। अब अरे ये अमाउंट नवंबर 5 में दिखा रहा है 5,000, 5,50,000, ओके 5,50,000 रुपए आ गए, 5,50,000। अब इसको आप पता है किस नाम से दिखा दोगे, टू बैलेंस सीडी। क्यों भैया? क्योंकि यही तो आपका बैलेंस सीडी है। मैंने क्या बताया, बैलेंसिंग फिगर, जहां भी आप बैलेंस निकालते हो वो आपका क्या बन जाता है, बैलेंस सीडी। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2022, 2022 अप्रैल, 2022 अप्रैल आपका क्या आ जाएगा, अप्रैल 30, क्योंकि अप्रैल 30 के ट्रांजेक्शन है। अब यही सेम अमाउंट आप जब यहाँ पे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे मे 1, और यहाँ लिख दोगे राइट साइड में बैलेंस बाय बैलेंस डीडी, यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बैलेंस सीडी मतलब बैलेंस कैरी डाउन। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट को टोटल करते हैं। सबसे पहले देखो ज्यादा वाली साइड कौन सी है, ज्यादा वाली साइड मुझे ना ये लग रही है। कैसे देखो, 5 लाख, ये देखो 5 लाख प्लस 5,000, 5,05,000, ये 5,20,000, और ये 5,50,000। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5,50,000। बैंक में मेरा इतना पैसा है, इतना पैसा बैंक में आया है। अब बैंक से गया कितना पैसा है, अब देखो दोनों में से जो साइड ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दोगे। तो 5,50,000 है लेफ्ट साइड, और दोनों में से वही ज्यादा लग रहा है, तो दोनों तरफ सेम अमाउंट लिख, 5,50,000 लिख दिया। अब इन दोनों को टोटल करते हैं, 2,50,000, 2,65,000, 2,75,000, और ये 3 लाख, 3,50,000, 3,70,000। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कमेंट में बता देना, एक बार फिर से करते हैं। 2,50,000, 2,65,000, 2,75,000, 3 लाख, 3,50,000, 3,70,000। यानी कि अगर मैं बात करूं, 3,70,000 छोटा है 5 लाख से, 5.5 लाख से, इससे मैंने नहीं किया। तो 3,70,000 से 5,50,000 तक पहुंचने के लिए मुझे कितने रुपए चाहिए, आई गेस 1,80,000, है ना। 3,50,000, 5,450, 550, ठीक है, 1,80,000। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, सिंपल 1 लाख, क्योंकि बैलेंस मैच करने के लिए आप पहले 1,80,000 लिखो। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, ये जो आ रहा है ना 1,80,000 आपने ऐड करा है अलग से, इसको आप पहले दिखा दोगे बाय बैलेंस सीडी। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, थर्टी अप्रैल 30 बाय बैलेंस सीडी, है ना। और यहाँ पे आप इक्वल्स टू लगा लोगे, इक्वल्स टू मतलब वो जो डैश आता है ना नीचे नीचे वाला। और यहाँ पे ऐसे, ये मेरा लग गया, ये देखो इस तरीके से आप लगा लोगे और आपका क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब सेम टू सेम यही चीज आपको हर तरफ करनी है, सेम टू सेम यही चीज आपको हर तरफ करनी है। अब मैं दो और आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद सारी चीज आपको खुद करनी है, उसके बाद सारा आपको खुद करना है। अब इन दोनों में से साइड कौन सी ज्यादा है, सिंपल है, राइट साइड। तो यहाँ पे तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो यही साइड ज्यादा है। यहाँ पे लिखते हैं 1,50,000, अब से 1,05,000 है, 1,05,000। अब सेम चीज आपको ये लिखनी पड़ेगी कि जो साइड ज्यादा होती है वही आपको दोनों तरफ लिखनी है। अब देखो जीरो से 1,5 तक पहुंचने के लिए आपको कितने चाहिए, पूरे 1,05,000। यहाँ पे आपके लिख दोगे 1,05,000। अब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 2022, भैया डेट भी तो डालोगे ना, 2022 डाल दिया। अब यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ लिख दोगे अप्रैल, क्योंकि सबके ट्रांजेक्शन है, कब लिख रहे हो बैलेंस शीट, अप्रैल 30। हमेशा महीने की या फिर साल के आखिरी दिन में लिखते हो, महीना या फिर साल के आखिरी दिन में लिखते हो, कि हमारा महीने का आखिरी दिन है। इधर आ जाएगा बाय बैलेंस शीट, 1,05,000। उम्मीद करते हैं इतना समझ आ गया होगा। अब सेम चीज आपको यहीं पे दे रखी है,
जस्ट अ मिनट। चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है इतना। अब दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा है? भाई ये है 54,000 और ये है 1 लाख, भैया राइट साइड वाली ज्यादा है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1 लाख, और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? यहाँ पर भी आप लिख दोगे 1 लाख, क्योंकि दोनों में से जो साइड ज्यादा आपको वही दोनों तरफ लेनी पड़ेगी। अब जो साइड कम है वहां आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा। अब देखो ये बन रहा है टोटल, ये बन रहा है टोटल 54,000। अब 54,000 से 1 लाख तक आने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए? आपको चाहिए भैया पूरा पूरा 46,000। ये 46,000 रुपीज जो है, ये आपका क्या आ जाएगा? अप्रैल 30। अप्रैल 30 का क्या? टू बैलेंस सीडी। मैंने बताया ना, सीडी बैलेंस सीडी आपका क्रेडिट साइड में आ सकता है, डेबिट साइड में आ सकता है, डिपेंड करता है आपका बैलेंस बैलेंसिंग फिगर कहा रही है। तो टू बैलेंस सीडी इधर आ। अब ये आपका टू बैलेंस सीडी बन गया। इसका मतलब क्या होता है? अब देखो बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, बाकी के मैंने आपको समझा दी कैसे कैसे करना है। अब यहाँ पे सेल का एक बार लास्ट सेल का बता देता हूँ। 2022 पहले लिख दो इधर, ठीक है ना? अब यहाँ पे आप क्या कर दोगे? मैं एक बॉर्डर लगा देता हूँ, रुको। यहाँ पे मेरा बॉर्डर कहने का मतलब है आपको जो क्वेश्चन के अंदर आंसर शीट के अंदर लिखना है, ठीक है ना? जो लाइन ड्रॉ करते हो ना वो। ओके। अब देखो, अब इन दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा है? सिंपल से बता, क्रेडिट साइड की 75,000 आ रहा है और लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं है, डेबिट साइड, तो यहाँ पे 75,000 लिख दोगे। अब 0 से 75,000 आने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? पूरा पूरा 75,000। 75,000 लिखा। अब ये ट्रांजेक्शन कब की है? अप्रैल 30 की। अप्रैल 30 की। अप्रैल 30। अप्रैल 30 में आप क्या लिखोगे? टू बैलेंस, मैंने क्या लिखा? टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी कितना? 75,000। बस ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब बाकी के क्वेश्चन में आपको होमवर्क देते हैं, ये बाकी के है ना जितने भी है, ये आपको खुद करने हैं। इन सबका बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, इन सबकी बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। और अगर आपने इन सबकी बैलेंसिंग फिगर निकाल ली, इन सबकी बैलेंसिंग फिगर निकाल ली, इट मीन आपको जर्नल मिला के, लेजर मिला के पूरे पूरे नंबर मिल जाए। तो मैंने आपको यहाँ क्या कहा? अभी तक मैंने आपको जो समझाया है उसमें तो समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो फिर से बता देना, मैं फिर से वही चीज समझा दूंगा। अब आपको सिंपली क्या काम करना है? सिंपली अब आपको मैं बताता हूँ क्या काम करना है। होमवर्क। अबे जहां जहां भी बैलेंसिंग फिगर नहीं निकला ना, वहां सबका बैलेंसिंग फिगर आपको क्या करना है? खुद निकालना है। आपको खुद निकालना है। और जब आप खुद निकालोगे, आपका बैलेंसिंग फिगर जो भी आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है तो डेबिट साइड आ रहा है तो टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट साइड आ रहा है तो बाय बैलेंस सीडी, ऐसे करके दिखा देगा। अगर आपने ये कर लिया, इट मीन आपको जर्नल और लेजर में कोई नहीं रोक, जर्नल और लेजर में पास होने से कोई नहीं रोक, तो आप कर जाओगे इसके अंदर। तो यहाँ तक इतना तो मैंने समझा दिया। अब एक लास्ट चीज मैं आपको समझा देता हूँ, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। याद रखना, अगर क्रेडिट साइड अगर आपका बैलेंस शीट आ रहा है, इट मीन्स ये हुआ आपका डेबिट बैलेंस। इट मीन्स ये हुआ आपका डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट साइड आ रहा है तो वो आपका बन जाएगा क्रेडिट बैलेंस। डेबिट साइड आ रहा है तो वो बन जाएगा क्रेडिट बैलेंस। ये देखो मैं बताता हूँ, ये आपका क्या है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड आ रहा है। रीजन भी बताऊंगा क्यों। अब देखो, ये आपका डेबिट साइड आ रहा है बैलेंस सीडी, तो जब भी बैलेंस सीडी आ जाएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। हाँ मैं आपको एक बार मतलब समझा। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। मैंने कहा, अगर आपको दे रखा है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि आपकी जो डेबिट साइड है ना, वो ज्यादा है किससे? क्रेडिट साइड। अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो वो ज्यादा है किससे? अगर आपको वो दे रखा है, एक मिनट रुको, अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दे रखा है इसका मतलब आपका डेबिट बैलेंस छोटा है क्रेडिट साइड। मतलब बताता हूँ, मैंने कहा डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड ज्यादा होनी चाहिए क्रेडिट साइड से। ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या कहा? यहाँ पे 1,50,000 आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, यानी कि आपका डेबिट साइड ज्यादा था। यानी कि आपने डेबिट साइड वाला अमाउंट आपने यहाँ लिखा है, इस वजह से आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है। यानी कि ये जो 1,05,000 रुपए आ रहा है ना, ये आपका डेबिट साइड की वजह से आ रहा है, क्योंकि आपका डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा था, इस वजह से आपका ये इतना अमाउंट आ रहा है। समझ आई? यहाँ पे भी बताता हूँ आपको, ये देखो
यहाँ पे आपका 5,55,000 डेबिट साइड ज्यादा था और क्रेडिट साइड कम था। क्रेडिट साइड हमने देखा ना 3,70,000 था, है ना। 1,80,000 से क्रेडिट का बैलेंस कम था, मतलब क्रेडिट साइड कम थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने डेबिट साइड का कुछ पैसा उठा के क्रेडिट साइड में डाल दिया ताकि आप मैच कर सको। मैंने क्या कहा, डेबिट साइड का कुछ पैसा उठा के क्रेडिट साइड में डाल दिया ताकि बैलेंस को मैच कर सके। यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है, ये देखो, ये 5,50,000 है, ये 3,70,000 आ रहा था, यानी कि डेबिट साइड आपकी ज्यादा है और क्रेडिट साइड आपकी कम है। तो जब आपकी डेबिट साइड ज्यादा होती है, देखो डेबिट साइड ज्यादा होती है तो हम उसे डेबिट बैलेंस का नाम दे देते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे मैंने क्रेडिट बैलेंस कह दी क्योंकि मेरा क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है, यानी कि मेरी क्रेडिट बैलेंस क्या आ रहा था, 1,00,000 रुपए, और मेरा डेबिट बैलेंस कितना आ रहा था, 54,000 रुपए। मतलब डेबिट साइड की जो टोटलिंग बात थी वो 54,000 आ रही थी। अब मैंने यानी कि क्रेडिट साइड का कुछ पैसा उठा के यहाँ डाल दिया, तभी तो मेरा 1,00,000 रुपए बनता है। मैंने तो सिंपल से बात क्या कहती, जो साइड ज्यादा है वो दोनों तरफ लिखनी है। अब क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है डेबिट साइड से, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तभी तो आपने इसको क्रेडिट बैलेंस का नाम दे दिया कि भैया ये 46,000 क्रेडिट की वजह से आ रहा है। ये जो 46,000 रुपीज आ रहा है डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड की वजह से आ रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, इसलिए इसको नाम देते हो क्रेडिट साइड। उम्मीद करते हैं समझ आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। डेबिट बैलेंस क्या होता है, अगर डेबिट ज्यादा है क्रेडिट साइड से, क्रेडिट मतलब डेबिट छोटा है क्रेडिट साइड से। ये देखो फिर से समझाता हूँ लास्ट बार, आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा होनी चाहिए, आपकी डेबिट साइड कम होनी चाहिए, उसे आप क्रेडिट बैलेंस कहते हो। यानी कि क्रेडिट साइड का कुछ पैसा उठा के आप डेबिट साइड डाल रहे हो ताकि उसका बैलेंस मैच कर सके। तो ये चीज यहाँ पे क्या बताई जा रही है, आपकी जो डेबिट साइड है वो ज्यादा होनी चाहिए और आपकी जो क्रेडिट साइड है वो कम होनी चाहिए, ताकि आप डेबिट साइड का कुछ पैसा उठा के क्रेडिट साइड डाल सको ताकि वो बैलेंस मैच कर जाए। तो उसे हम डेबिट बैलेंस का नाम, डेबिट अगर ज्यादा है क्रेडिट से तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट अगर ज्यादा है डेबिट से तो होगा क्रेडिट बैलेंस। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ आ गया होगा। मेरी तरफ से इसी के साथ आपका आज का चैप्टर होता है कंप्लीट। बेसिकली मैंने आज आपको तीन चीजें बताई हैं, दो चीजें बताई हैं कि आपको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, और दूसरी चीज कि आपको जो बैलेंसिंग फिगर मैच करनी होती है वो कैसे मैच करते हैं। जो साइड ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दो और जहां कम हो और डिफरेंस आ रहा है वहां उसका बैलेंस लिख के उसको बैलेंस सीडी का नाम दे दो। चाहे डेबिट साइड आ रहा है तो टू बैलेंस सीडी, क्रेडिट आ रहा है तो क्रेडिट साइड आ रहा है तो बाय बैलेंस सीडी। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा और आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करना चाहिए, क्यों, क्योंकि आज हमारा टॉपिक और चैप्टर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस, कल हम ट्रायल बैलेंस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ अगर आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जुड़ना चाहते हो, पर्सनली मुझसे डाउट पूछना चाहते हो, तो मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली हर्ष शर्मा YT5 हर्ष शर्मा YT5 पर अगर आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं जरूर से जरूर आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में। टिल देन, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।